नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से कच्चे तेल की कीमतों में 2% की कटौती देखने को मिल चुकी है। मतलब साफ है कि अब अमेरिकी तेल की सप्लाई बढ़ेगी। इसके अलावा खाड़ी देशों के ऑयल प्रोड्यूसर्स के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस की सभी पॉलिसी इस मामले में फेल होगी। इसका फायदा दुनिया के उन देशों को मिलेगा जो अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। इसमें भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जी हां, मौजूदा समय में ओपेक ने कच्चे तेल की कीमतों को हाई रखने के लिए प्रोडक्शन में कटौती की हुई है। वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों की जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई में सेंध लगी हुई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम $80 के करीब बने हुए हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर इस मामले में जानकारों का क्या कहना है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से अमेरिका में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। इसमें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई में इजाफा होगा। ग्लोबल ऑयल और गैस की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी और भारतीय कंज्यूमर समेत दुनिया के उन तमाम देशों को लाभ होगा जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर हैं। रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सीईओ मुकेश सुराणा ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो वो कहते रहे हैं तो अमेरिका में ड्रिलिंग को बढ़ावा मिलेगा। शेल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा सकता है और अमेरिका के पास बहुत सारे शेल रिसोर्सेज हैं। इससे अपस्ट्रीम से कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ्लो बढ़ेगा और ग्लोबल सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। सुराना ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि लॉन्ग टर्म में हाई अमेरिकी ऑयल प्रोडक्शन ग्लोबल ऑयल मार्केट को प्रबंधित करने वाली संस्था ओपेक प्लस की पावर कम होगी। बढ़े हुए अमेरिकी निर्यात से कुछ बाजारों में ओपेक प्लस की सप्लाई में भी इजाफा हो सकता है। इससे न केवल कीमतों में नरमी आएगी बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ओपेक प्लस और दूसरे प्रोड्यूसर्स को रणनीति में फिर से बदलाव करना पड़ सकता है। अपने उद्घाटन समारोह में ट्रंप ने एनर्जी को लेकर अपनी प्रायोरिटीज को सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा था कि हम कीमतें नीचे लाएंगे और पूरी दुनिया में अमेरिकी एनर्जी का एक्सपोर्ट करेंगे। आइए अब जानते हैं क्या सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। बता दें कि 2 दिनों में तेल की कीमतें करीब $2 से $79 प्रति बैरल तक गिर गई है। अधिकारियों ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद से रिफाइनर्स की कॉस्ट में कटौती होगी, लेकिन पंप पर पेट्रोल और डीजल जल्द सस्ते नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रिटेल कीमतों में तभी गिरावट आएगी जब इंटरनेशनल रेट्स लंबे समय तक कम रहेगी। ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में खुद को एकजुट करने वाले के रूप में पेश किया और इससे कुछ उद्योग अधिकारियों का विश्वास हो गया कि यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। बताते चलें कि एक गैस मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि अगर रूसी गैस को युद्ध से पहले की तरह यूरोप में देने की परमिशन मिलती है तो एलएनजी की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। कुछ भारतीय रिफाइनरिंग और गैस मार्केटिंग अधिकारियों को उम्मीद है कि युद्ध समाप्त होने पर कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें 20% तक गिर जाएंगी। तेल की कीमत में गिरावट से घरेलू गैस कंज्यूमर्स को भी लाभ होगा, क्योंकि भारत के अधिकांश लॉन्ग टर्म एलएनजी इंपोर्ट रेट्स तेल से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा कि वह बाइडेन प्रशासन की प्रमुख पॉलिसीज ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को रिवोक कर देंगे। उद्योग के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अन्य देश इस पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।